हाँ, तो भाई जो आज हम बात करेंगे वो है कि आप गूगल को किस तरह प्रोफ़ेशनल तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसको आप जो सर्च कर रहे हैं उसका एक लिमिटेड सर्च आपको मिले जो आप चाहते हैं, उसके पॉइंट मिले, पॉइंट टू पॉइंट समझ लें। और कुछ फीचर्स है इस गूगल के वो किस तरह इस्तेमाल किए जाएँ। चलो बगैर टाइम ज़्यादा किए हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। अच्छा पहली बात यार अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप पहली चीज़ ये ज़हन में रखें आप फर्स्ट करें मैं पाकिस्तान सर्च करता हूँ। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ ऊपर टैब्स आ जाएँगे। ऑल है, मैप्स का है, न्यूज़ का है, इमेजेस का है, वीडियोज़ का है। क्या आप सर्च करना क्या चाहते हैं? अगर आपको तस्वीरें चाहिए पाकिस्तान के रिलेटेड आप इमेजेस में जाएँगे, अगर वीडियोज़ चाहिए वीडियोज़ में जाएँगे, न्यूज़ चाहिए तो न्यूज़ में जाएँगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट सिंपल सा है कोई इतना नहीं है कि रॉकेट साइंस है सिंपल सा पॉइंट है आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद ये कि अगर यार अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ सर्च कर रहे हैं, मानिए कि आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ़ यही लफ्ज़ मिले या इसी लफ्ज़ के रिलेटेड हर चीज़ मिले, तो वो किस तरह की जाए? फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मुझे 1947 की जो है उसके करीब चीज़ें मिलें या सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के रिलेटेड चीज़ें मिलें। तो करना आपने ये है कोई भी चीज़ आप जब सर्च कर रहे हैं तो उसके स्टार्ट में एंड में कोट्स डाल देने हैं। अब मैं लिखता हूँ पाकिस्तान और फिर कोट्स बंद कर देने और अब जो पाकिस्तान के रिलेटेड चीज़ें होंगी ना सिर्फ़ और सिर्फ़ वही आएँगी और आपकी कोई चीज़ नहीं आएगी। आपका पेज काफ़ी आपकी सर्च नैरो हो जाएगी। जैसे मैं देखता हूँ कोट्स के अंदर हम लिखते हैं मैथ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ के रिलेटेड जो वेबसाइट्स होगी और जो उसकी होगी कि और कोई इर्रेगुलर चीज़ नहीं आपकी सर्च में आएगी कोर्स कोर्स डाल के, ठीक है? उसके बाद अगर अच्छा सॉरी ये मेरा मोबाइल है तो उसका मैसेज आया था। ख़ैर अच्छा उसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें उसकी लफ्ज़ एक्सक्लूड किस तरह किया जाए कि आपको फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं देखता हूँ यार मुझे ना पाकिस्तान की जो 1947 है वो चीज़ें नहीं चाहिए। कि उसके रिलेटेड जो चीज़ है वो मुझे सब पता है और मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपने करना है या मैं समझ लेता हूँ इस चलें पाकिस्तान को छोड़िए हम मिसाल लेते हैं जापान की। मैं जापान के रिलेटेड ना इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ और एनिमे के रिलेटेड ना नहीं लेना चाहता। जो वहाँ के एनिमे बहुत मशहूर है अगर आप देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि एनिमे के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल दी जाए सिर्फ़ और सिर्फ़ जापान के और अलग इन्फॉर्मेशन दी जाए जापान के रिलेटेड। तो मैंने पहले जापान लिखना है, माइनस का साइन और साथ आगे एनिमे लिख देना है। अब भाई होगा ये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जापान के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आएगी सारी, मगर जो एनिमे है ना उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, आप उसे निकाल दें। वो गूगल का जो सर्च इंजन है, वो उसको निकाल देगा कि एनिमे के रिलेटेड अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। मैं चाहता हूँ कि मैं गेम्स के बारे में जानूँ मगर जो PS4 की गेम्स है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना आए। तो इस तरह सारी गेम्स के बारे में बताएगा, जो PS4 की गेम्स उसके बारे में नहीं बताएगा। ये आपके पास अगली ट्रिक हो जाती है, मैंने एक फीचर हो जाता है। उसके बाद यार अगर आप चाहते हैं कि अपने आपने ना कि कोई चीज़ आप एक फ़लाँ वेबसाइट में अब मैं चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो विकिपीडिया में जितनी भी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के बारे में सिर्फ़ वो जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने ये करना है, पाकिस्तान लिखेंगे और आगे साइट लिख के तो ये कोलन डालेंगे और हम लिख देंगे आगे विकिपीडिया। तो अब ये होगा कि विकिपीडिया में जो पाकिस्तान की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ़ वही आएगी और किसी वेबसाइट में आपको इधर-उधर नहीं करेगा। आप इसके 5th पेज में या 4th पेज में चले जाओ सिर्फ़ विकिपीडिया के ऊपर आएगा। यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है और चाहते हैं कि मैं जो चीज़ इस वेबसाइट में पढ़ी है मुझे सिर्फ़ वही चीज़ मिले तो आप इस तरह कर सकते हैं। पहले आपने जो चीज़ सर्च करनी है, यहाँ नाम आएगा उसका, उसके बाद साइट लिख के कोलन और उसके बाद वेबसाइट का नाम और डॉट कॉम। इस तरह से वो सिर्फ़ जिस वेबसाइट में चीज़ पड़ी है, वही आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं मैं यूट्यूब में जितनी वीडियोज़ है, मेरी वीडियोज़ है या पाकिस्तान की वीडियोज़ है, वो देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब.com करेंगे तो जितने भी यूट्यूब में पाकिस्तान के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या वो वीडियोज़ है, वो आपको मिलेगी, जिसमें सिर्फ़ पाकिस्तान है। तो ये एक अगला पॉइंट है। हाँ ना, जो अगली है टिप है, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आपको कोई वेबसाइट चाहिए सिमिलर टू उस वेबसाइट के,
मैं चाहता हूँ मुझे यूट्यूब की तरह और वेबसाइटों का पता चले या फेसबुक की तरह और वेबसाइटों का पता चले जिसमें फेसबुक ना हो मगर उसकी सिमिलर वेबसाइटें हों, तो वो किस तरह सर्च की जाए। सबसे पहले आपने लिखना है रिलेटेड, उसके बाद कोलन और उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं फेसबुक की सिमिलर वेबसाइट ढूँढना चाहता हूँ, facebook.com। अब फेसबुक की तरह ही जितनी भी वेबसाइट सब फेसबुक की तरह आएगी। आप देख सकते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यूट्यूब की तरह मिले सिमिलर मैंने यूट्यूब, तो ये वेबसाइटें आएंगी, वीमो हो गई, आईजीएन, ट्विच हो गया, रेडिट, फ्लिकर हो गया, याहू, इस तरह की ना, तो उसके सिमिलर वेबसाइटें आपको मिले। उसकी जो अगली जो ट्रिक है वो ये है कि आप गूगल में मैथ भी कर सकते हैं। इतना साइंटिफिक मैथ भी कर सकते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन आप मैथ कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं इधर लिखता हूँ 5+5, तो कैलकुलेटर आ जाएगा, उसमें आपका वो आंसर भी आ जाएगा कि कुछ है ऑपरेशन जो आप कर सकते हैं। हम ज़्यादा भी आप साइंटिफिक कर सकते हैं, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर आप गूगल में मैथ भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 5 × 5 मल्टीप्लाई 10+60, और इसका भी आंसर मुझे मिल जाता है। तो ये आप गूगल में मैथ भी कर सकते हैं। और अगली बात यार ये गूगल में ना आपने हर चीज़ सिंपल रखनी है। अगर आप फर्ज़ करें कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि हर चीज़ सिंपल, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। फर्स्ट करें मैं देखना चाहता हूँ बैंक मेरे पास कौन से, मैं करीब करीब बैंक, तो बैंक नियर बाय लिखेंगे तो वो जितने भी आपके करीब करीब बैंक है वो सब के आपको बता देगा, ये लोकेशन भी आ जाएगी। हमेशा गूगल में आपने हर चीज़ सिंपल रखनी है। तो अगली बात जो हम करेंगे यार बात वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आप स्पेसिफ़िक ढूँढना चाहते हैं, मैं स्पेसिफ़िक फ़ाइल टाइप मैं चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान के रिलेटेड पीडीएफ फ़ाइल जो भी मिल जाएँ, कि जितने भी मुझे फ़ाइल मिले वो सारी की सारी पीडीएफ में हो, तो वो किस तरह? मैंने ये आप करें। ये स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी में होता है कुछ आर्टिकल्स उन्हें चाहिए होते हैं पीडीएफ फ़ॉर्मेट में या कोई मर्ज़ी फ़ाइल टाइप में, तो हम देख लें। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान, उसके बाद आपने लिखना है फ़ाइल टाइप और फिर आपने वही कोलन और पीडीएफ। अब जो पीडीएफ की फाइल्स होंगी ना पाकिस्तान का वो सारी आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ को आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पीडीएफ नहीं मुझे डॉक की चाहिए, तो उसके साइड डॉक्यूमेंट्स में हम देख सकते हैं जो डॉक के रिलेटेड वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी फाइल टाइप मैं चाहता हूँ पीडीएफ, मैं पाकिस्तान हटा देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यार यूट्यूब पे तो मैथ के रिलेटेड कोई एक मिनट यार, मैथ के रिलेटेड कोई आ जाए तो मैथ फाइल टाइप लिखेंगे तो सारा पीडीएफ फाइल टाइप वो आ जाएगी जो मैथ के रिलेटेड होगी। ये जी हमारी एबिलिटी। उसके बाद आप यूट्यूब में यार कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं मनी, किलोमीटर टू माइल्स, और रेट्स जो अपने मनी कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं पीकेआर को यूएसडी में कन्वर्ट करूँ, यानी पाकिस्तानी रुपीस को यूएस डॉलर में। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर हम तो यहाँ जो लिखेंगे वो नीचे आ जाएगा कि उसका कितना बनता है, या मैं चाहता हूँ कि मैं यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट करूँ, तो इस तरह फिर आप यूएसडी जो लिखेंगे वो इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह आप और माइल्स की भी यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं, करेंसी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो ये गूगल का एक ये भी अच्छा फीचर है। और जो आखिरी है, लीस्ट नहीं है मगर इतना ही आज के लिए, ये है कि आप गूगल में अपने कोई भी पैकेज है, डीएचएल है, फेडेक्स है, और जो भी आपके करियर है, जहाँ से आप पैकेजिंग मंगवाते हैं, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। लाज़िम नहीं आप उस वेबसाइट में जाएँ और फ़लाँ वेबसाइट में जाएँ तो फिर ट्रैकिंग नंबर डालें। अब मेरा तो कोई आ नहीं रहा, लेकिन एक फ़ीचर है कि आप अपना पैकेज भी ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं यूँ ट्रैकिंग नंबर नहीं कोई है, तो मैं नहीं लिख सकता कि वैसे फीचर याद रखें। और तीसरी चीज़, आप किसी भी चीज़ की अगर आप ढूँढना चाहते हैं, आपको मतलब नहीं पता चल रहा है, उसका आप डेफ़िनेशन भी ढूँढ सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे डिफ़ाइन मशीन कि मशीन की डेफ़िनेशन क्या है, गूगल आपको देगा। मैं एक पूरी की पूरी डिक्शनरी है। मैं लिखता हूँ डिफ़ाइन मैथ, तो उसके रिलेटेड जो होगा, तो ये है। तो आज के लिए यार इतना ही है। गूगल की टिप्स एंड ट्रिक्स समझ लें। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।
अपने भाई को सपोर्ट दें और इंशाल्लाह आगे फिर कोई वीडियो करते हैं और आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फिर हमें मैं बार-बार बोल रहा हूँ यार, सब्सक्राइब का बटन ना दबाना भूलना और लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी वो भी गूगल एक्सपर्ट बन जाए। चलें ठीक है यार, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।